अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज हम एंटी एमेटिक ड्रग्स के ऊपर बात करते हैं, यानी वो दवाइयाँ जो उल्टी में इस्तेमाल हो, जो मतली में इस्तेमाल हो, उनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उन दवाइयों से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आपको इन चीज़ों के बीच फ़र्क वाज़ेह करना ज़रूरी है। पहली बात ये है कि एक होता है नाज़िया। नाज़िया को कहते हैं मतली। इसमें सिर्फ़ आपको वो एहसास होता है कि भाई मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी आप नहीं करते, तो ये हो गया आपका नाज़िया यानी मतली। एक होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है जिसमें आप फ़िज़िकली आपकी गैस्ट्रिक कंटेंट जो होते हैं, आपके जो मैदे में जो कुछ पड़ा होता है वो वापस आपके मुँह की तरफ आता है और आप उसे बाहर फेंक देते हो। उसे उल्टी कहते हैं, क़े कहते हैं। और एक होता है जिसको कहते हैं रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन में ऐसा होता है कि आपकी जो खुराक की नाली है एसोफेगस, या आपकी जो मैदा है उससे खुराक आती है ऊपर इस हलक तक, लेकिन फिर वापस चली जाती है। इसको रीगर्गिटेशन कहते हैं। और एक जो होता है उसको कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन ये भी एक पैसिव रीगर्गिटेशन की किस्म है, जिसमें ऐसा होता है कि आपकी जो अभी अभी खुराक जो आपने ली है, वो खुराक आपके मैदे से वापस आती है आपके मुंह में, या आप उसको दोबारा चबाते हो, या आप उसको दोबारा निगल लेते हो, या आप उसको स्पिटिंग आउट कर देते हो, मतलब थूक देते हो। ठीक ठीक है, इसको कहती है रूमिनेशन। और एक होता है बुलीमिया। बुलीमिया में ऐसा होता है कि आप ज़्यादा खा लेते हो, फिर आपको मन करता है कि भाई मैं वापस इसे फेंक दूँ, तो आप उसको सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग आप चाहते हैं कि आप अपने हाथों अपने आप के ऊपर उल्टी लागू करें कि आपको उल्टी आ जाए और आप उसे फेंक दें। इसको बुलीमिया कहते हैं। अब हम आते हैं कि उल्टी, मतली, इन वगैरह चीज़ों का वजह क्या हो सकता है। सबसे पहला वजह आपका इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली आपकी जो खुराक का निज़ाम है, जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इसमें इन्फेक्शन हो गया हो जरासीम की वजह से, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस जो भी हो, लेकिन इन्फेक्शन हो गया हो। जीआईटी का इन्फेक्शन इसमें ख़ास है। दूसरी बात ये है कि आपका वेस्टिबुलर और आपके जो विजन का बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाए, इसमें डिसऑर्डर आ जाए। जिस तरह आप गाड़ी में सफ़र करते हो, तो गाड़ी में सफ़र करते वक्त आपका जो कानों का और आपकी जो नज़र का एक अपना तवाज़ुन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो तवाज़ुन ख़राब हो जाता है तो आपको मोशन सिकनेस होती है, यानी हरकत की बीमारी, जिसमें आप गाड़ी में उल्टी आपको आने लगती है। जो तीसरा रीज़न है, वजह है, वो ये है कि तेज़ दर्द हो। जिस तरह माइग्रेन है, आपके आधे सर में तेज़ दर्द है, उस वजह से भी हो सकता है, माइग्रेन की वजह से। और आपके सीवियर कार्डियक पेन है, आपको फ़र्ज़ करें आपके दिल में के ऊपर दर्द है, दिल पे दर्द है, तो इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ मेडिकेशंस है, दवाइयाँ हैं, जिनकी वजह से भी माइग्रेन होता है। जिस तरह आप ओपाइड्स लेते हो, पेन किलर है दर्द के लिए, जी ट्रामाडोल, कोडीन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन वगैरह, ये चीज़ें जब आप लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको नाज़िया एंड वोमिटिंग होती है। और इसके साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिवली, यानी जब किसी की सर्जरी होती है, ऑपरेशन किसी का किया जाता है, तो ऑपरेशन के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उल्टी होती है उनको। लेकिन इनकी जो पैथोफिजियोलॉजिकल वजूहात हैं उनके ऊपर बात करते हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसका वजह क्या हो सकता है। इसका वजह ये हो सकता है कि इसमें हिस्टामिन इन्वॉल्व है, हिस्टामिन रिसेप्टर जो है, तो आपको एंटी हिस्टामिन लेनी होगी। इसमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर इन्वॉल्व है, जिस तरह मस्करेनिक M1 रिसेप्टर है, आपको एंटी मस्करेनिक लेनी होगी। इसमें डोपामिनर्जिक रिसेप्टर इन्वॉल्व है, आपको एंटी डोपामिन ड्रग्स लेनी होगी। इसके साथ साथ इसमें सेरोटोनिन रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या 5-HT3 रिसेप्टर ये भी इन्वॉल्व है, तो आपको एंटी सेरोटोनिन जो ड्रग्स है वो लेनी होगी, ताकि इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे और आपको ये शिकायत ना हो। अब हम आते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा वजह है वो क्या हो सकता है। वो आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आपके सर जो है इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस वजह से भी आपको उल्टी आने लगती है। या माइग्रेन में ऐसा होता है कि आपके सर में जो वेसल्स हैं, जो शरियानी हैं, वो
उनका डायलेशन हो जाता है। जब डायलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको ये उल्टी आने लगती है, ठीक है ना? या ऐसा होता है कि कभी-कभी आपके मैदे में खुराक ज़्यादा टाइम ले लेती है, जब उसका टाइम ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से भी आपको उल्टी आने लगती है। या आपका खुराक का जो सिस्टम है ये बंद है, आगे खुराक नहीं जाती, तो इससे भी आपको उल्टी आने लगती है, ठीक है ना? तो इन सारे चीज़ों को देखकर फिर हम उसका मैनेजमेंट करते हैं और इसके लिए मेडिकेशंस लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये एंटी एमेटिक ड्रग्स कौन से इसके लिए बेहतर है, जो करेक्ट रीज़न को मालूम करे और उस रीज़न के मुताबिक हम उसको एंटी एमेटिक ड्रग्स दे दें कि हाँ, ये ठीक हो जाए। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ़ उल्टी के लिए मुझे ग्रेविनेट दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा नहीं करना। आपको उसका रीज़न मालूम करना चाहिए कि ये उल्टी मुझे किस वजह से आती है। अभी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं एंटी एमेटिक ड्रग्स यानी उल्टी के लिए जो दवाइयाँ हैं, उन पे बात करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।